हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। मैं वर्ग 8 किसलय भाग 3 अध्याय 20 झांसी की रानी। इसकी लेखिका है, कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है। ब्रितानी हुकूमत से विरोध का विस्तार समाज के हर तबके तक हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता झांसी की रानी के जीवन वृत्त, संघर्ष और विद्रोह से हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है। आम भारतीयों की जुबान पर बसी यह कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। बच्चों, आज मैं इसका प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ, तो आगे देखते हैं इसके सभी प्रश्नों के उत्तर को। तो इसका पहला प्रश्न है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उपर्युक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन हैं, क ख ग घ। क है भारत गुलाम था, भारत में एकता नहीं थी, भारत का इतिहास प्राचीन है। घ है भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो इसका उत्तर ग होगा, भारत का इतिहास प्राचीन है। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता। इसका उत्तर होगा, लक्ष्मीबाई बचपन से ही साधारण नहीं असाधारण प्रतिभा की थी। वह वीरता की अवतार थी। वह भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने आई थी, इसलिए उसका बचपन बर्छी, ढाल और कृपाण के साथ व्यतीत हुआ था। इसी विशेष गुण को देख कवित्री ने लक्ष्मीबाई की विशेषताओं के बारे में अपना विचार प्रकट किया। लक्ष्मीबाई का बचपन सैन्य शिक्षा के प्रति जागरूक था। नकली युद्ध करना, व्यूह रचना, सैनिकों को घेरना, दुर्ग तोड़ना, बर्छी, ढाल, कृपाण चलाना उनका नित्य का खेल था। इस प्रकार लक्ष्मीबाई ने हंसी खेल में ही कुशल युद्ध करने की क्षमता प्राप्त की थी। तीसरा प्रश्न है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। इस पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस किस की ओर है। तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति में वीरता का संकेत लक्ष्मीबाई की वीरता की ओर तथा वैभव का संकेत झांसी के राजा की समृद्धि की ओर है। तात्पर्य यह है कि लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ है। लक्ष्मीबाई वीरांगना थी तो झांसी समृद्ध राज्य था। इन दोनों का संयोग वीरता और वैभव का संयोग था। पाठ से आगे देखते हैं। इसका प्रश्न है, इस कविता के आधार पर कालपी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सन 1857 के युद्ध में वीरांगना लक्ष्मीबाई ने झांसी के मैदान में लेफ्टिनेंट वाकर को घायल कर मैदान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके बाद रानी ने झांसी से लगातार 100 मील की यात्रा करके कालपी आ गई। इतनी लंबी दूरी तय करने के कारण उनका घोड़ा थककर गिर गया। वहाँ यमुना के किनारे अंग्रेजी सेना से लड़ाई हुई। अंग्रेजी सेना रानी से हार गई। रानी कालपी जीत कर आगे बढ़ी और उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़कर भाग गया। युद्ध में हारने के बावजूद अंग्रेजों ने रानी का पीछा करना नहीं छोड़ा। रानी अपनी 2 सखियों के साथ भारी काट मार की, लेकिन नया घोड़ा नाला देखकर अड़ गया। रानी गिर गई और क्षत्रियों के बाढ़ से घायल होकर स्वर्ग सिधार गई। अब 5वां है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका क है, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। इसका उत्तर होगा, भारत सदियों से गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था। 1857 में जब तलवार उठाई तो अंग्रेजों का सिंहासन हिल गया। रानी की अगुवाई में देसी राजाओं ने भी पराधीनता की बेड़ी से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने का निश्चय किया। उन्होंने महसूस किया कि आज़ादी में ही लोगों का शान सुरक्षित रहता है, इसलिए सबने अंग्रेजों को दूर भगाने के लिए कमर कस ली। उन्होंने आज़ादी की कीमत पहचान ली। उन्हें अब गुलामी में रहना पसंद नहीं था। अतः कवित्री के कहने का भाव है कि रानी ने ही देशवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया था। ख है, हमको जीवित करने आई वंश स्वतंत्रता नारी थी। तो उत्तर होगा, रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान देकर हमें यह शिक्षा दे गई कि आज़ादी में ही व्यक्ति के अभिमान की रक्षा होती है।
इसलिए हमें जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक हमें मातृभूमि की बलि वेदी पर अपना सर्वस्व अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही व्यक्ति संसार में अमर होता है जो अपनी अस्मिता की रक्षा में अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर देता है। रानी देशवासियों के स्वतंत्रता का महत्व समझाने आई थी। तो अगला प्रश्न है, इस कविता में लक्ष्मीबाई ने से संबंधित कुछ पंक्तियां चुनकर उनके आधार पर रानी की वीरता का वर्णन कीजिए। जिसका उत्तर होगा, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उनके तलवारों की वार। रानी लक्ष्मीबाई ने दुर्गा के समान अंग्रेजी सेना का संहार किया। जिस प्रकार माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार किया, उसी प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई ने भी अपनी तलवार से, अपनी ढाल से अंग्रेजी शासकों का नाश किया तथा अपनी भारत माता को आज़ादी दिलवाई। तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। तब तक मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, लाइक करना, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय हिंदी।